आज हम आपको मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन दिखलाएंगे। इसके पहले आपको हमने बहुत सारे वीडियो दिखलाए ना, उसका क्या ज़रूरत है नए तरह के इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए। आज हम आपको दिखलाते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में मैट्रिक्स का क्या यूज है। सबसे पहले आप जानना चाहोगे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन से क्या समझते हो। लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन का इक्वेशन जिसका कि जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए बी सी क्या है, कोई भी नंबर। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आपका एक ये ए बी सी का कोई भी वैल्यूज हो सकता है। याद रहे कि लीनियर इक्वेशंस में x का पावर y का पावर नहीं होना चाहिए, इवन इफ रेडिकल साइंस भी नहीं होना चाहिए। माइंड करो, यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0 एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर y स्क्वायर होने के कारण यह लीनियर नहीं है। सो स्टूडेंट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो कि जब आप किसी भी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हो तो उसमें इस तरह के टर्म्स नहीं होने चाहिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब, जब आपको दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस को एक साथ डील करना है तो दैट बिकम अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मान लिया कि ये हमारा 2x प्लस वाई बराबर 5 एक इक्वेशन है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 दूसरा इक्वेशन है। सॉल्व करना मतलब x और y का वैल्यू बतलाओ जो दोनों को एट ए टाइम वैल्यू देता है। सो टुगेदर दे आर सेड टू बी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलिए एक रियल प्रॉब्लम दिखलाते हैं हम आपको। मैटर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ध्यान से पढ़िए। मान लिया कि आप दौड़ सकते हो 0.2 किलोमीटर पर मिनट। 0.2 किलोमीटर मतलब 200 मीटर्स आप एक मिनट में जा सकते हो। घोड़ा ज़्यादा दौड़ता है, ज़्यादा तेज़ से आपसे दौड़ेगा। मान लिया कि वह पर मिनट 500 मीटर जा रहा है। ओके, आपने जब दौड़ना शुरू किया, आपका घोड़ा उसके 6 मिनट के बाद दौड़ना शुरू करता है। क्वेश्चन है, घोड़ा चूँकि तेज़ से दौड़ रहा है, आपके बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन आपको कितना देर के बाद वो पकड़ेगा, तब तक आप कितना दूर पर जा सकते हो। सबसे पहले आप इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशंस निकालते हैं। कैसे बनाते हैं, मान लो कि डिस्टेंस को आपने d कहा इन किलोमीटर, t को आपने टाइम कहा, तो आपका पहला इक्वेशंस बन गया। चूँकि आप हर मिनट में 0.2 किलोमीटर जाते हो, सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम d इक्वल्स टू 0.2t। Is it clear? T stands for time in minute, D stands for distance in kilometer. Horse can run 0.5 kilometer per minute, but we take 6 of its time। चूँकि आपके दौड़ने के 6 मिनट के बाद वो दौड़ना शुरू किया था, इसलिए दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, d इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 6। तो पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि दिए हुए लेमन लैंग्वेज को आप गणित की भाषा में लिखा। ये आपका सिंपल मैथमेटिकल ये था। अब इसे ही हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन, d इक्वल्स टू 0.2t एंड d इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन। इसे आप ग्राफ के मेथड से सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करेंगे ये ब्लू कलर आपके लिए है 0.2t के लिए, है ना। चूँकि 6 मिनट के बाद घोड़ा चलना शुरू किया था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से घोड़ा चलना शुरू किया, हर एक मिनट में वो 0.5 मीटर जा रहा था। इस तरह से ये हुआ। और कहाँ पर कट कर रहा है, दोनों का आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ का जहाँ पे इंटरसेक्शंस हो रहा है, दैट इज़ द सॉल्यूशन, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर कि आप कहते हैं घोड़ा आपसे मिल जाएगा और आप उस समय तक कितना दूरी को तय करें। दूसरा इक्वेशन लीजिए, 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, दोनों इक्वेशंस को आप इस तरह से ग्राफ में शो करते हो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 ब्लू कलर में है, माइनस 3x प्लस वाई है। आप अपने से ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए इसका लाइन ड्रॉ करने के लिए। चूँकि ये लीनियर इक्वेशन है, एक लाइन को इंडिकेट करेगा और देखो कि वो कहाँ पर कट कर रहा है। और एक्चुअली में आवर टास्क इज टू फाइंड वेयर द 2 लाइन्स क्रॉसेस। ध्यान रखिए, ग्राफिकल मेथड्स के अनुसार
सॉल्यूशंस का मतलब हुआ जहाँ पर दोनों का ग्राफ कट कर रहा है एक दूसरे को, दैट इज द सॉल्यूशन। और इस तरह से आपका सॉल्यूशंस मिल गया, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 5। ये बात समझ में? सो कितना सिंपल है ग्राफ के मेथड से किसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करना। So system of equations could have many equations in many variables। माइन रख लीजिए, जब हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं तो दो ही इक्वेशंस नहीं हो सकता, दो ही वेरिएबल x एंड y नहीं हो सकता, सो मेनी वेरिएबल, हंड्रेड ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, हंड्रेड ऑफ इक्वेशंस हो सकते हैं। तो माइंड कीजिए कि बहुत सारा इक्वेशंस अगर दिया हुआ है इन सो मेनी वेरिएबल्स में तो हमेशा सॉल्यूशन संभव नहीं होता। तीन ही केस होगा ना, या तो सॉल्यूशन नहीं है, या एक सॉल्यूशंस है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो अगर हम कहते हैं कि देयर इज नो सॉल्यूशन तो इक्वेशन आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। माइंड द टर्म इनकंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशंस नहीं है। और अगर सॉल्यूशंस मिलता है तो वैसे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। डायग्राम के हिसाब से देख लो कि दो लाइन अगर पैरेलल है, ध्यान से देखिए ग्राफ को, हमने आपके लिए दिखाया कि दोनों इक्वेशंस अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो कहीं तो मीट करेगा ही नहीं, और अगर मीट नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। दो लाइन का ग्राफ एक दूसरे को कहीं पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहेंगे देयर इज वन सॉल्यूशन। अगर दोनों लाइन आपका सेम लाइन हो गया, सेम लाइन हो गया मतलब कितने पॉइंट पर वो कट कर रहा है, मीट कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर, तो एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन। सो वी से देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब, ऑल्सो कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। ध्यान से देखो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एक इक्वेशन है, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 दूसरा इक्वेशन है। देखने में लग रहा है ना कि देर आर टू इक्वेशंस, बट आप ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, जस्ट इसके हर एक टर्म्स को आपने 3 से गुना किया। तो अगर इस तरह का इक्वेशंस है तो हम कहते हैं बोथ आर डिपेंडेंट इक्वेशंस, और ऐसे केस में हमें कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलता। नाउ क्वेश्चन है कि जब ग्राफ से इतना आसानी से सॉल्यूशन मिल ही गया तो अलजेब्रा पढ़ने की क्या ज़रूरत, मैट्रिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही मोर देन 2 वेरिएबल्स आ जाएगा तो आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड्स को यूज़ करते, और अलजेब्रा कम्स टू द रेस्क्यू विद दिस वन। सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, आपके सिलेबस में है मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड्स, इसके अलावे भी है सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम निकालेंगे मैट्रिक्स इन्वर्सन से। थैंक यू।